हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वन कॉन्सेप्ट टुडे सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया स्ट्रेटजी टुवर्ड्स यूरेशियन रीजन। स्पेशली जो एक फर्मेंट आपके यूरेशियन रीजन में क्रिएट हुआ है, एक इंस्टेबिलिटी का माहौल है, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी में रीथिंक करने की हमें जरूरत है? डू इंडिया नीड टू रीथिंक फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स द यूरेशियन रीजन? ठीक है, क्या इसमें कोई बदलाव की जरूरत है? तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझेंगे, साथ ही साथ क्या सिग्निफिकेंस है यूरेशिया का, कौन कौन से ऐसे मेन एस्पेक्ट्स हैं जो विच कर्टेल एज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट आपकी यूरेशियन रीजन में हुई हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर बात करेंगे। तो पहला है आपका असर्टिव राइज ऑफ चाइना। नाउ चाइना इज रैपिडली ग्रोइंग इन दिस होल रीजन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरेशियन और सेंट्रल एशियन रीजन, बड़ी तेजी से इकोनॉमिकली एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के माध्यम से डीपली पेनिट्रेट कर रहा है इस पूरे रीजन में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। वेस्टर्न इंटरेस्ट जिनका है उन्हें भी, और इंडिया के साथ चाइना एक कॉम्पिटिटिव है ही। ठीक है, तो भारत के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ से भी देखें तो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। नाउ टॉक अबाउट द विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस। अभी यूरेशिया से जो आपका यूएस है या नाटो अलायंस है, उन्होंने काफी ज्यादा विड्रॉल किया है अपनी फोर्सेस का। बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक पावर वैक्यूम क्रिएट यहां पर हो गया है। ठीक है, नाउ नेशंस लाइक रशिया एंड चाइना वांटेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी, और कहीं ना कहीं चाइना जो है इसका ज्यादा फायदा उठा रहा है। रशिया का तो चलो है ही, लेकिन चाइना भी इसका ज्यादा फायदा उठा रहा है। इसकी वजह से भारत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। या अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करें, वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन अफगानिस्तान, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। Now Taliban has recaptured the political power in this region and Taliban have a close association with China. पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ ही, तो इसकी वजह से भी हमारे लिए समस्या खड़ी होगी। चाइना बड़ी तेजी से मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और यूरेशिया रीजन में अपनी पकड़ को बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है। नाउ टॉक अबाउट द इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस। सो अगर हम इवेलुएट करें यूरोपियन नेशंस में भी हम देखेंगे, चाहे फ्रांस या स्कैंडिनेवियन नेशंस की बात करें, लगातार जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं उनका प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का जो पकड़ है वो और पिछले कुछ समय से, पिछले 5 सालों में अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है। कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। ठीक है, स्पेशली उनको जो सपोर्ट इस आइडियोलॉजी को नहीं करते हैं। इवन हाउएवर वी कैन से दैट कि भाई जो आपका सेंट्रल एशिया है वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट फंडामेंटलिस्ट अप्रोच को नहीं करता है। हालांकि खुद सेंट्रल एशियन नेशन जो है इस्लामिक नेशंस हैं, पर बावजूद इसके बड़ी तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, अनफॉर्चुनेटली ये टेररिस्ट जो आइडियोलॉजी है, टेररिस्ट अप्रोच है, उसको भी बढ़ावा देती है। तो भारत के लिए इस पॉइंट से भी देखिए तो चिंता की बात है। नाउ टॉक अबाउट रशिया सेंट्रलिटी इन यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स। देखिए 1991 से पहले, बिफोर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ यूएसएसआर, भारत जो देश है लाइक बेलारूस, यूक्रेन, इनके साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट बना सकता था। ठीक है, क्योंकि इट वाज द पार्ट ऑफ रशिया। बट आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन इट वाज बिट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू कनेक्ट विद दीज नेशंस। पहला। दूसरा है कि सेंट्रलिटी अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने देखा पिछले कुछ सालों में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे बेलारूस का इंसिडेंट जो थे, या बेलारूस क्राइसिस, या यूक्रेनियन में अभी जो हम देख रहे हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर, या कजाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है और जिसकी वजह से रशियन फोर्सेस का यहां पे डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, ये सभी इंसिडेंट कहीं ना कहीं हमें ये दिखा रहे हैं कि भाई यूरेशियन रीजन का अगर कोई सेंटर है देश, तो वो आज भी रशिया ही है। ऑलराइट, सो इट शोज दैट इफ वी हैव अ क्लोज एसोसिएशन विद रशिया, इट्स गोइंग टू हेल्प अस somewhere else a lot to build a relation with Eurasian nations. All right. So now talk about rising of China. China का जो इंटरवेंशन है रैपिडली बढ़ रहा है इस पूरे रीजन में, उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल का काम कर रहा है चाइना के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, उनके ट्रेड, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ ही साथ उनके मल्टीलेटरल बायलैटरल रिलेशंस को भी मजबूत कर रहा है। ठीक है, ना सिर्फ आपके सेंट्रल एशिया में, यूरेशिया में, ठीक है, इस पूरे रीजन में आप देख पा रहे हैं इस मैप के माध्यम से कहां कहां तक एफ्रो नेशंस के साथ कनेक्टिविटी बन रही है। ठीक है, पूरे मिडिल ईस्ट, आपके सेंट्रल एशिया, ये पूरा यूरेशियन रीजन आ जाता है।
lot of investments we can see that which has been done from China's part. इनमें से कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट स्पेशली जो है प्रायोरिटीज गिवन टू एनर्जी रिसोर्सेज जो है, जिसमें आपके ऑयल एंड नेचुरल गैसेस हैं। जैसे फार ईस्ट रीजन जो है आपका साइबेरियन रीजन है, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहां पर जैसे यकूतिया या जो साखा प्रोविंस है, ठीक है, यकूतिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, ठीक है। यहाँ के जो ऑयल बेसिस हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नेचुरल गैसेस की फील्ड्स है उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हालांकि इंडिया ने अभी 1 बिलियन का जो है एलओसी दिया है इसी रीजन में अपना इन्वेस्ट करने के लिए रशिया को, लेकिन व्हेन वी कैन सी द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ चाइना, सो इंडियाज इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक अ पीनट्स। ऑलराइट, तो समवेयर हम जो है बहुत पीछे हैं इन्वेस्टमेंट्स के मामले में चाइना के कंपैरिजन में। अदर देन दिस, और कजाकिस्तान की बात करेंगे, तजाकिस्तान की बात करेंगे। यहां देखिए सेंट्रल एशिया इज एनर्जी रिच रीजन, और अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। चाइना का तकरीबन 1.8 बिलियन का ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ इसमें तकरीबन 2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी नेचुरल गैसेस में है। सो इट शोज दैट कि भाई लगातार जो चाइना की पकड़ है इस पूरे रीजन में बनी हुई है। इसके अलावा बायलैटरल रिलेशंस लगातार बनाए हुए हैं। एससीओ इज अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस रीजन, ठीक है। इसके माध्यम से भी अपनी पकड़ को चाइना मजबूत किया हुआ है। और बायलैटरली भी हम बात करें, रशिया इज अ प्रोमिनेंट नेशन, बट यहां पर भी चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो समवेयर क्या है कि रशिया भी सपोर्ट करता है चाइना को। सो ये सारे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस को कम कर रहे हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को इस पूरे रीजन में, यूरेशियन रीजन में, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और अब भारत का अप्रोच हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज कुछ सालों में हम देखेंगे तो हमारा झुकाव, हमारा ओरिएंटेशन वेस्टर्न नेशंस की तरफ ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए चिंता की बात हो जाती है। नाउ एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस अमंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एलीट्स, तो जैसे मैंने कहा बायलैटरल रिलेशंस भी बना रहा है, और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से भी चाइना अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन इस पूरे रीजन में कर रहा है। नाउ टॉक अबाउट चैलेंजेस जो हैं इससे एसोसिएटेड। सो लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन लैंड मास, इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस पूरे रीजन में नहीं है, ठीक है। तो वी नीड टू ग्रो दिस एस्पेक्ट, ठीक है। इसमें सेंट्रल एशिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इंडिया बॉर्डर एंड कनेक्टिविटी इश्यूज, वी हैव प्रॉब्लम कनेक्टिविटी इश्यूज। देखिए बफर स्टेट की तरह पाकिस्तान बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से हम फर्दर एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। अफगानिस्तान में अभी तालिबान की सरकार आ रही है, हमारी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे, तो कनेक्टिविटी के लिए ये दोनों ही रूट हमारे लिए जो है कमजोर हो जाते हैं, इतने सेफ अब रहे नहीं, ठीक है। पाकिस्तान तो खैर कभी था ही नहीं, लेकिन अफगानिस्तान वाज एन इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस। बट जब से तालिबान की सरकार आई है तो वो भी एक कह सकते हैं कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इश्यूज हैं कनेक्टिविटीज के भी। अदर देन दिस, इंक्रीज मिलिटराइजेशन ऑफ द बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड चाइना। अब लगातार हमारे संबंध पाकिस्तान और चाइना के साथ खराब हुए हैं, हमने मिलिटराइजेशन किया है अपने बॉर्डर्स का। दैट इज द इश्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और वो भारत को करना भी चाहिए, बट इसका नुकसान भी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि अदर फ्रंट्स पे जब बात होगी, यूरेशियन रीजन पर जब बात होगी, मिडिल ईस्टर्न की जब बात होगी, सेंट्रल एशिया की, तो क्या ये देश इंडिया को सपोर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक नुकसान जरूर हम कह सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को है। नाउ चैलेंज है, नाउ टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड, क्या हो सकता है। सेंट्रल एशिया इज की टू यूरेशिया। नाउ अगर पिछले कुछ समय में हम बात करें तो इंडिया की पकड़ सेंट्रल एशिया में बड़ी है, ठीक है। चाहे हम बात करें भैया आपके, हमने तजाकिस्तान में फारकोर एयरबेस लिया है, उसके कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं, या हमने ट्रेड रूट यहां पर बनाया है, या अफगानिस्तान में हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है, छाबार पोर्ट का एग्जांपल है हमारे पास, कजाकिस्तान में हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं। तो पिछले कुछ समय में हमारी जो पकड़ है सेंट्रल एशिया में बनी है, एंड इट हेल्प अस अ लॉट फर्दर अपने रिलेशंस को यूरेशियन रीजन में कनेक्ट करने का। तो हमें अपनी पकड़ को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा सेंट्रल एशिया रीजन में। टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी इशू, सबसे बड़ा चैलेंज है कनेक्टिविटी इश्यूज। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई ईरान, देखिए अब यहां से छाबार पोर्ट के माध्यम से वी कैन फर्दर कनेक्ट विद द मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड फर्दर यूरेशियन रीजन, ठीक है। यूरेशियन रीजन की एक सबसे बड़ी समस्या है, ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। कुछ सेंट्रल एशिया का हिस्सा जो है वो यूरेशिया का ही हिस्सा एक माना जाता है। ऑलराइट, सो यहां से ईरान के माध्यम से कनेक्टिविटी बन जाती है,
सो वी हैव ईरान और अफगानिस्तान, ये दोनों ही देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान में हमने अभी बात की कि जो तालिबान की सरकार आई है, बिकॉज ऑफ दैट हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैम्पर होते हैं। ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कनेक्टिविटी हम स्ट्रेंथन करें। अश्कबाग एग्रीमेंट हमने यहाँ पर एक किया है, एक कॉरिडोर, एक ट्रेड कॉरिडोर इसकी वजह से बना है, ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। नाउ टॉक अबाउट इंश्योरिंग कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम इंटरेस्ट्स। हियर वी नीड टू पे हीड टुवर्ड्स, बिकॉज चाइना का लगातार प्रभाव ऐसा नहीं है, थ्रू लैंड मास बड़ा है। जैसे भारत की हमने बात की, लैंड मास पे हमारी उतनी पकड़ नहीं है जब हम चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड मैरीटाइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी हम पिछड़े हुए हैं। इस पूरे रीजन में चाइना, चाहे जिबूती का एग्जांपल ले सकते हैं, मिलिट्री बेसिस यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या सीपैक के माध्यम से यहां पर आप अपनी पाकिस्तान में प्रेजेंस को बनाए हुए है, ठीक है, और ईरान में अभी जो छाबार पोर्ट है उसके नियर बाय इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो हमें यहां पर जो है अपने इंटरेस्ट को गंवाना नहीं है। जैसे छाबार पोर्ट में लास्ट ईयर क्या हुआ कि भाई हमारे हाथों से एक प्रोजेक्ट चला गया, तो ये भारत के लिए जो है नुकसान हो सकता है, बिकॉज इफ वी आर लूजिंग आवर इन्वेस्टमेंट्स हियर, इट इज समवेयर गोइंग इन द फेवर ऑफ चाइना। तो ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जरूर इसको आप पढ़ें अच्छे से और बेटर तरीके से पढ़ें। स्पेशली जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में यूक्रेनियन क्राइसिस हुए हैं, कजाकिस्तान में एक फर्मेंट क्रिएट हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल वहां बना है, ठीक है, या फिर बेलारूस में जो घटनाएं घटित हुई हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है और जरूर जो है ये आपका सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।